हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमारा जो सीरीज चल रही थी आज उसका 5वां पार्ट है, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, वचन, वाक्य और पदबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न वचन का आएगा हमारे पास। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 या अनगिनत। तो हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक संख्या, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है वह एक वचन होते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या, व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से बहु का बोध हो, शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? घी, गीत, घर, सखी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा घी। अगला प्रश्न, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? आलसी, पानी, दिन, लिपि। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पानी का वचन और लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। अगणनीय या अनकाउंटेबल संज्ञा, पानी का वचन व लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता। यह शब्द एक वचन पुल्लिंग होता है। अगला प्रश्न, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? आलसी, लिपि, दीवार और जल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? दर्शन, मन, पराठा, सितार। ऑप्शन ए हो जाएगा दर्शन। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन हो गया, हस्ताक्षर हो गया, प्राण, आंसू, केस, निगम, भाग्य, होश, आदरणीय, दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आप इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे, या इसका बहुवचन नहीं होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, इसका बहुवचन नहीं होगा। स्थान विशेष के नामों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अतः आगरा का आगरा ही रहेगा एक वचन। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। तो ये तीनों शब्द हैं वो बहुवचन है, अक्षय है वो एक वचन शब्द है। अगला प्रश्न, कीमत का बहुवचन है? कीमती, कीमतों, कीमतों, कीमत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कीमतों। अगला प्रश्न, माध्यम का बहुवचन है? मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम, माध्यमों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा माध्यमों। अगला प्रश्न, कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखन, कौन सी कृतियाँ, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपनी मातृभाषा। पुस्तक। अगला प्रश्न, पुस्तक का बहुवचन है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, पुस्तकालय, ग्रंथ। ऑप्शन ए हो जाएगा पुस्तकें। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार, दाल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बालक। अगला प्रश्न, इकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन है? उत्तरदायी, बीमारियां, सुविधाएं, सांसें। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बीमारियां। इसके डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। बीमारी शब्द इकारांत एक वचन है जिसका बहुवचन बीमारियां होगा। बीमारी प्लस या बीमारियां। जिनका अंत ऐ से हो वे अकारांत, आ से हो वे अकारांत, ई या ई से हो वे इकारांत व ईकारांत, उ या उ से हो वे उकारांत व उकारांत इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? गो, गोए, ग्रह, ग्रहें, स्कूल, स्कूलें, अनेक, अनेकों। तो इसमें ए और सी है वो सही है। अनेक का तो एक का अनेक होता है वो सही होता है। अगला प्रश्न, वचन के इतने ही प्रश्न थे। अब अगला टॉपिक हमारा है वाक्य। इसमें पहला प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं? लिपि, पद, शब्दांश, भाषा। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है उसको पद कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्यों में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है? पदक्रम से, भाषा से, छंद से, अलंकार से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पदक्रम से। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं? 3, 4, 2, 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य के और भी भेद होते हैं? संज्ञाश्रित वाक्य,
उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला प्रश्न, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आज्ञार्थक वाक्य। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विस्मयबोधक, विधानार्थक, मिश्र, प्रश्नात्मक। ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्र वाक्य। ये संरचना के आधार पर वाक्य का भेद है। अगला प्रश्न, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य, रचना, शब्द, अर्थ। तो उद्देश्य और विधेय जो है वो वाक्य के अंग होते हैं। अगला प्रश्न, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर, 5। तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, तेंदुलकर हमारा उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही कथन है कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, कर्ता का वाक्य में कोई स्थान नहीं होता। ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है। अगला प्रश्न, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है? योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, उपयुक्त सभी। तो इसमें तीनों ही हो जाएंगे उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाता है? अर्थांतर, कल्पनातीत, वाक्यार्थ या अध्याहार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अध्याहार। अगला प्रश्न, दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है? लड़के दुष्ट उद्यम मचाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दुष्ट। अगला प्रश्न, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है? निशांत जासूसी, मेरा बड़ा भाई पुस्तकें। तो मेरा बड़ा भाई है वो उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय होगा? छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। अगला प्रश्न, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है? मेरा मित्र चित्रकार बहुत अच्छा चित्रकार है, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुत अच्छा चित्रकार है। अगला प्रश्न, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है? मोहन खरीदारी, घूमना, बाजार। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहन। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक क्रिया हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सलमा घर जाती है वाक्य है? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न होगा, कौन सा सरल वाक्य है? उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वह बात मान गया, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसने आज सुबह दूध पिया। अगला प्रश्न, सरल वाक्य है? श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना है, जो करे सो भरे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राम और सीता जाते हैं। अगला प्रश्न, बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न, निम्न में से मिश्रित वाक्य है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। अगला प्रश्न, कौन सा मिश्र वाक्य है? वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, सीता पढ़ रही है, आकाश में बिजली चमकती है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो? तो ऑप्शन
डी हो जाएगा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। अगला प्रश्न, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में, जटिल वाक्य में, सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य में। तो ऑप्शन डी मिश्र वाक्य में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया। अगला प्रश्न, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल उपवाक्य। तो ऑप्शन ए हो जाएगा विशेषण उपवाक्य। अगला प्रश्न, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, यह वाक्य सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कृतवाच्य वाक्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्र वाक्य। दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजक से जुड़े हो तो होता है सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य, प्रधान वाक्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य। तो ऑप्शन हो जाएगा बी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न हमारे पास है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य है। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, युगल वाक्य। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इच्छावाचक। अगला प्रश्न, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है संदेशवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक और प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधान या निश्चयवाचक, संकेतवाचक। तो ए हो जाएगा इच्छावाचक। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छाबोधक, संदेहवाचक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा संदेहवाचक। अगला प्रश्न, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, वाक्य है। द्विकर्मक, कृतपूरक, कर्मपूरक, अकर्मक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए द्विकर्मक। अगला प्रश्न, बस इसके इतने ही प्रश्न थे। अब अगला टॉपिक हमारा पदबंध। पदबंध में चलिए शुरू करते हैं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो ऑप्शन हो जाएगा सी संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पदबंध है। विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। तो आप जो है वो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध होगा। अगला प्रश्न, सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है, में विशेषण पदबंध है लगती सारस की तरह लंबी गर्दन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सारस की तरह लंबी। अगला प्रश्न, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। तो बस आगे ये वीडियो और आगे आएगी। तो ये जो प्रश्न आज हमने देखे हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।